बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 7, your chapter is direct and inverse variation. Student, open your book and page number 77. Now we are going to start word for day 1. स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 में हमने डायरेक्ट और इनवर्स पढ़ने हैं। डायरेक्ट क्या होता है कि अगर आपके पास एक चीज इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी चीज भी आपके पास इंक्रीज होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कहते हैं। इनवर्स क्या है? जिस तरह आपने देखा डायरेक्ट में एक चीज इंक्रीज हो रही है और दूसरी चीज भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसका ऑपोजिट क्या है? इनवर्स है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज क्या हो जाए? कम हो जाए, तो वो चीज क्या कहलाती है? हमारे पास इनवर्स कहलाती है। अब हम इन्हें, मैंने आपको ये भी उर्दू में बताया है, बाकी हम इसकी जो डेफिनेशन है मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले हमने पढ़ना है रेशो एंड कॉन्टिन्यू रेशो। इन प्रीवियस क्लास 6 हमने रेशो को जो है पढ़ा था। थोड़ा सा मैं इस क्लास में भी बताने लगी हूं ताकि आपको जो है याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। स्टूडेंट, रेशियो क्या है? टू क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन, वो क्या कहलाती है? हमारे पास रेशियो। फॉर एग्जाम्पल 1:2, 1 और 2 के दरमियान में जो रिलेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ रेशियो इज द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। कि टू क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके पास रेशियो रिप्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट, सेकंड चीज इसमें क्या है कि हमने पढ़ा था कि रेशियो इज डिनोटेड बाय कॉलन। कॉलन क्या है? ये देखें, कॉलन जो है आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है? रेशियो रिप्रेजेंट करता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं 1:2, 2:3। किसी भी टू क्वांटिटीज के दरमियान में आपके पास जो है दिया जाए, इसको हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। क्लास फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी क्या कहलाती है और सेकंड क्वांटिटी क्या कहलाती है। यहां पे मैंने लिखा हुआ था 1:2। इसमें 1 क्या है? एंटीसीडेंट और 2 क्या है? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, रेशियो में हमने क्या पढ़ा था कि रेशियो में जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो क्या कहलाती है? हमारे पास एंटीसीडेंट, और जो सेकंड क्वांटिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, सबको याद आ गया कि हमने 6th क्लास में क्या पढ़ा था? रेशियो। देन हमने रेशियो में क्या पढ़ा था कि हम रेशियो को हम चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। अगर लिखा हुआ है 1:2 तो हम लिख सकते हैं 1/2। एंटीसीडेंट आपका न्यूमरेटर बन जाता है और कॉन्सिक्वेंट डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए रेशियो की जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है उसके पास, फर्स्ट टाइप है आपने जो पढ़नी है कॉन्टिन्यूड रेशियो। जैसे आपने रेशियो में पढ़ा कि टू क्वांटिटीज के दरमियान में आपने रिलेशन रिप्रेजेंट करवाया था। अब कॉन्टिन्यू रेशियो में क्या है कि आपने कंपैरिजन करवाना है 3 क्वांटिटीज में। किसमें करवाना है आपने स्टूडेंट? 3 क्वांटिटीज में कंपैरिजन करवाना है। मैंने लेट कर लिया, जस्ट सपोज दैट ए, बी एंड सी आर 3 क्वांटिटीज। कि कॉन्टिन्यू रेशियो में 3 क्वांटिटी है, ए, बी और सी। मैंने इनके दरमियान में रेशियो रिप्रेजेंट किया A:B एंड B:C। अब आप देखें कि इसके अंदर B क्या है? कॉमन आ रहा है, तो आप यहां पे कह सकते हैं कि B इज अ कॉमन मेंबर। ओके स्टूडेंट, B आपके पास क्या है? कॉमन मेंबर है।
नेक्स्ट आप देखें कि आप इसमें आपने क्या शो करवाया है, 2 रेशो। तो सेकंड में आपके पास क्या आ जाएंगे, आप लिखेंगे कि ये क्या है, आपके पास 2 रेशोज हैं। अब हमने देखना है कि इसमें हम कंपैरिजन कैसे करवाएंगे। इसको में कंपैरिजन करवाने के हमारे पास 2 केसेस हैं। केस 1 हम देखते हैं। केस 1 है आपके पास, इफ द वैल्यू ऑफ कॉमन एलिमेंट आर इक्वल, या आप कह दें यहां पे सेम, कि आपके पास जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास 3 क्वांटिटीज हैं। कौन सी हैं जी, ए, बी और सी। देखें जी, ए रेशो बी एंड बी रेशो सी। जी स्टूडेंट, ये आपके पास कंपैरिजन करवाने का तरीका है। देखिए जी, बी और बी इसमें क्या है, सेम है। मैंने यहां पे क्या लिखा था, इफ द वैल्यू ऑफ कॉमन एलिमेंट सेम, कि जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो ये देख लें। अब आप लिखेंगे कैसे इसको, ए एज इट इज, बी और देन सी। ये कॉन्टिन्यू रेशियो है केस 1 के लिहाज से। हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। मेरे पास दिया हुआ है a रेशो b इक्वल टू 2 रेशो 3, देन b रेशो c है हमारे पास 3 रेशो 4। स्टूडेंट देखें, यहां पे b की वैल्यू क्या है, 3 है। यहां पे b की वैल्यू क्या है जी, 3 है। इसका मतलब ये क्या है, सेम है। हम इसे लिख लेंगे 2 रेशो 3 और 3 रेशो 4। 2 एज इट इज, ये 3 और 3 सेम थे, तो हमने यहां पे क्या कर देना है, इसको एज इट इज लिख देना। सेम नंबर आएगा तो आपने सेम ही नीचे लिख देना है, मल्टीप्लाई यहां पे नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, क्या मैंने किया, 2 एज इट इज आ गया, 3 और 3 सेम थे तो इसलिए हमने 3 भी एज इट इज लिख दिया और 4 भी एज इट इज आ जाएगा। केस 1 आपका जो है सॉल्व हो गया। केस 2 देखें। केस 2 क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ कॉमन एलिमेंट आर नॉट इक्वल। स्टूडेंट, जरूरी तो नहीं है कि आपके पास बी सेम आए, वो चेंज भी तो हो सकता है। जैसे देखिए, यहां पे मैंने b की वैल्यू क्या लेट की थी कि 3 है और यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, 3 थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है। इसीलिए मैंने केस 1 और केस 2 में इन्हें जो है यूज किया है। देखें, a रेशो b मेरे पास क्या दिया हुआ है, 2 रेशो 4, b रेशो c इक्वल टू 3 रेशो 4। जी स्टूडेंट, आप इसे लिख लेंगे a रेशो b रेशो c। a और b की वैल्यू क्या है, 2 रेशो 4, b की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 और देन 4 c की वैल्यू है। स्टूडेंट, जब आपके पास कॉमन एलिमेंट की वैल्यू चेंज होगी तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए जी किस तरह होगा, फर्स्ट क्वांटिटी b की सेकंड क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन रेशो 3 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और देन जो ये वाला 4 है वो 4 के साथ, 2 3 दा 6, 3 4 दा 12 और 4 4 दा 16। जी ये इसका आंसर है। क्या है कि सेम क्वांटिटी होंगे तो आपने एज इट इज ऐसी वैल्यू आ जाएंगी, चेंज होंगी तो आपने वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देख लें, 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। जी अब आपका जो है
आपने डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है। कंटिन्यू रेशियो पेज नंबर है 77 पे। इफ द टू रेशियोज A, B and B ratio C are given for 3 quantities, जी स्टूडेंट कंटिन्यू रेशियो जो पूरा पैराग्राफ है, ये एक जो आपकी डेफिनेशन है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया। Now we are going to start work for day 2. Exercise number 6.1. Question number 1. Question number 1 दिया हुआ है if A ratio B equal to 3:5 and B ratio C equal to 5:6, then find A ratio B ratio C। जी स्टूडेंट आपने क्या फाइंड करना है? A ratio B ratio C। A और B की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 और 5। ओके, नेक्स्ट आप देखें B और C की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 और 6। जी स्टूडेंट कौन सा केस अप्लाई होगा? केस 1। वाई? बिकॉज B आर कॉमन एलिमेंट, वो क्या है? सेम है, 5 और 5 है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? 3, 5 और 6। यहां चेंज होता तो हम इसे मल्टीप्लाई करते, दोनों सेम थे 5, 5, तो इसलिए हमने वही आंसर लिख दिया। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2। RS equal to 1/4 2:3। आपने फाइंड क्या करना है? R रेशियो S रेशियो T। जी स्टूडेंट R रेशियो S की वैल्यू क्या दी हुई है? 1:4। S T क्या दिया हुआ आपके पास? 2:3। जी स्टूडेंट कौन सा केस अप्लाई होगा यहाँ पे? केस 2, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा? 2। 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या देगा? 8। और 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या देगा जी? 12। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें। X और Z क्या दिया हुआ है? 3:2। Y और Z क्या दिया हुआ है? 1:2। और आपने क्या फाइंड करना है? X रेशियो Y रेशियो Z। जी स्टूडेंट क्या दिया हुआ है? X और Z दिया हुआ है। X की वैल्यू क्या है? 3 और Z की वैल्यू क्या है जी? 2। Y में आपने नहीं लिख देना, जो दी हुई है वैल्यू आपने उसी के नीचे वो लिखनी है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? Y रेशियो Z। Y की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 और देन 2। जी स्टूडेंट 2 और 2 सेम, तो इसका आंसर भी एज इट इज आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 5 खुद अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही होगा। जी स्टूडेंट 79 पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। देखें, पहले उन्होंने आपको खुद बता दी थी कि रेशियो क्या है। अब जो है उन्होंने स्टेटमेंट में बताई हुई है और आपने उसे खुद सॉल्व करना है। देखिए जी, इन अ बेकरी द रेशियो ऑफ द सेल ऑफ ब्रेड टू एग्स इज 2:3। उन्होंने ये कहा है कि बेकरी में ब्रेड और एग की जो रेशियो है बिकने की, ब्रेड की 2 है और एग की क्या है? 3 है।
एंड द सेल ऑफ एग्स टू मिल्क इन 3:1। अगर हम अंडों की जो है देखें सेल और दूध की देखें तो दूध की 1 गुना है और अंडों की क्या है जी 3 गुना है। फाइंड द कॉन्टिन्यू रेशियो ऑफ ब्रेड, एग्स एंड मिल्क। क्या आपने क्या फाइंड करना है इसमें कि बताएं किसकी सबसे ज्यादा रेशियो होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रेड टू एग 2:3। एग टू मिल्क 3:1। फाइंड आपने क्या करना था, ब्रेड रेशियो एग और रेशियो मिल्क। जी स्टूडेंट यहां पे क्या रहेगा 2:3 एंड 3:1। जी जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है आपस में सेम है तो इसलिए एज इट इज यही आ जाएंगे 2:3:1। तो सबसे ज्यादा सेल क्या हो रहे हैं, एग हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अहमद एंड इरफान गॉट अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशियो। कि अहमद और इरफान ने अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट हासिल किया, 5 गुना और 4 गुना। इरफान एंड वसीम गॉट अ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:9। इरफान ने वसीम के बदले 8 गुना जो है प्रॉफिट हासिल किया और वसीम ने 9 गुना। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अमंग अहमद, इरफान एंड वसीम। क्वेश्चन नंबर 7। अहमद रेशो, इरफान रेशो, वसीम। जी स्टूडेंट अहमद और इरफान ने कितना प्रॉफिट हासिल किया था, 5:4 और वसीम और इरफान ने 8:9। जी स्टूडेंट कॉमन एलिमेंट डिफरेंट तो आप क्या कर देंगे आपस में इन्हें मल्टीप्लाई। 5 8 आर 40 रेशियो, 4 8 आर 32 रेशियो और 4 9 आर 36। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने हासिल किया, अहमद ने। क्वेश्चन नंबर 8। एंड 9 ये सेम है क्वेश्चन नंबर 7 और 6 की तरह। ओके स्टूडेंट ये आपने प्रैक्टिस के लिहाज से कर लेने हैं। नाउ स्टूडेंट वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 3। स्टूडेंट पेज नंबर 79 प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है आपके पास, 2 रेशियोज के दरम्यान में रिलेशन, या आप ये कह लें कि 2 रेशियोज को इक्वल रिप्रेजेंट करना, वो क्या होता है हमारे पास प्रोपोर्शन होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है आप यहां पे लिख सकते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू रेशियो इज नॉन एज प्रोपोर्शन। के 2 रेशियो का आपस में कंपेयर करना वो क्या कहलाता है हमारे पास प्रोपोर्शन कहलाता है। नेक्स्ट देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 3:6 और 15:30। डिफरेंट 2 रेशियोज है मेरे पास, एक रेशियो है 3:6 और सेकंड रेशियो क्या है 15:30। डिफरेंट एक ही टेबल पे आप इसे डिवाइड करें, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 15 1 आर 15, 15 2 आर 30। दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके दरम्यान में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन का क्या है कि जो फर्स्ट रेशियो है उसको सेकंड रेशियो के इक्वल करना। क्या मैंने कहा कि इस रेशियो को और इस रेशियो को आपस में इक्वल करना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। जिस स्टूडेंट इसके दरम्यान में मैंने एक साइन यूज किया है ये कि डबल कॉलन अगर हम यूज करें तो वो कौन सा साइन होता है, प्रोपोर्शन का साइन है। ये दोनों इक्वल आ गई तो हम यहां पे ये भी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन का जो सेकंड नेम क्या है, इक्वल। ये आपको याद रहेगा कि प्रोपोर्शन का सेकंड नाम क्या है, इक्वल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें। मेरे पास लिखा हुआ है A/B प्रोपोर्शन C/D। स्टूडेंट यहां पे सबसे फर्स्ट इसका स्टेप होगा कि फर्स्ट एंड फोर एलिमेंट आर कॉल्ड एक्सट्रीम। प्रोपोर्शन के पहले और चौथे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट आर कॉल्ड मीन। कि सेकंड और थर्ड एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। ये स्टूडेंट मीन आपके पास प्रोपोर्शन में सेम भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट ही हो, वो सेम भी हो सकते हैं। तो हम इसका थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा कि मीन आर सेम एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन की ये सारी जो है आप ये समझ लें कि पार्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी वजह से आपको पता चलेगा कि प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन को मैंने प्रोपोर्शन को मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि आगे जो हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 करनी है उसमें हमें जरूरी पता होना चाहिए कि मीन क्या है, एक्सट्रीम क्या है। अगर हम एक ही वेरिएबल ले लें मीन को तो क्या वो सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, डायरेक्ट क्या है, इनवर्स क्या है। ठीक है, ये सारे मेथड हमें पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, प्रोपोर्शन में अगर आप प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अगर आप दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, आप देख भी लें। क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, यहां कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। देखिए जी, हम इसको लेट कर लेते हैं जी, इक्वल टू 4/3। ये तो सेम नहीं होंगे, ये नहीं होगा। आपको मैं एक जो है एक्सरसाइज में बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा जी। नेक्स्ट इसमें क्या रहता है, डायरेक्ट। स्टूडेंट वन क्वांटिटी इंक्रीज करी है और सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज करी है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगे आपके पास, डायरेक्ट। इसे आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट मेथड।
या डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप यहां पे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट, अगर आपके पास एक चीज भी इंक्रीज करिए दूसरी भी इंक्रीज करिए तो वो क्या कहलाती है, आपके पास डायरेक्ट कहलाते हैं। अगर इसी तरह कंडीशन लगाई जाए कि वन क्वांटिटी इंक्रीज और जो सेकंड क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाए, मतलब कम। इंक्रीज का क्या मतलब होता है, ज्यादा, और डिक्रीज का क्या मतलब होता है, कम। ओके स्टूडेंट, इंक्रीज क्या क्या मीनिंग है, ज्यादा, और डिक्रीज का क्या मतलब होता है, कम। अगर आपके पास एक चीज बढ़ रही है और एक चीज कम हो रही है तो वो मेथड क्या कहलाता है, हमारे पास इनवर्स मेथड कहलाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। जी स्टूडेंट, आपका चैप्टर क्या था, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो अब आपने जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चन किस में होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में और इनवर्स प्रोपोर्शन में। स्टूडेंट, अब लास्ट हमारे पास आ जाता है यूनाइटरी मेथड। देखें जी, यूनिट मीन्स वन। स्टूडेंट, आप ये देखें कि जिसमें आप ऐसे नंबर्स आप ये ले रहे हैं कि ऐसी जो स्टेटमेंट जिसमें आपको एक चीज की कीमत पता हो और आपने बाकी बतानी हो, तो वो मेथड कौन सा कहलाता है, यूनाइटरी मेथड कहलाता है। या अगर आपके पास ज्यादा चीजें दी हो और आपने एक चीज की कीमत बतानी हो तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर? ये आपके पास जो है टॉपिक्स थे जो आपने प्रोपोर्शन में पढ़ने हैं, आपने इनको जो है याद रखना है। पेज नंबर 77, जी स्टूडेंट, पेज नंबर 79 सॉरी, पेज नंबर 79 पे ये सारे जो है वो लिखे हुए हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और अंडरलाइन कर लेना है, आपकी ये डेफिनेशन है। नाउ 6.3 स्टार्ट करते हैं, सॉरी 6.2 हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। पहला सवाल है 13:3 इक्वल टू m/6। ओके स्टूडेंट, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। 13/3 इक्वल टू m/6, क्रॉस मल्टीप्लाई, थर्टीन सिक्स क्या होता है हमारे पास 78 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय m। 3 इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई m के साथ, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 3, 3 1 3, सॉरी 3 2 6, 1 कैरी 3 6 18। तो आंसर क्या आ गया, m इक्वल टू 26। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। हमने क्या किया कि रेशियो को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। जब हमने रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 26। m इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 26। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट देख लें आप। m/5 इक्वल टू 3/10, m/5 इक्वल टू 3/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 10 मल्टीप्लाई बाय m इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5।
15 15/10, 3 5 the 5 3 the 15, 5 2 the 10। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 3/2। m इक्वल टू 3/2 भी आप लिख सकते हैं और m इक्वल टू 1.5 भी आप लिख सकते हैं। दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे। 3/2 का अगर आप डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1.5। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 4 स्टूडेंट आप खुद सॉल्व करेंगे। ये सेम है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, 0.21 रेशो 6.3 इक्वल टू 0.06 रेशो m। जी स्टूडेंट, ये आपने सॉल्व करना है। (0.21 over 6.3 इक्वल टू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 0.378। जी स्टूडेंट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और इधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड। 0.21 m इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1.8। पार्ट 6 आप खुद सॉल्व करेंगे, वो सेम है पार्ट 5 की तरह, उसमें भी आपके पास पॉइंट में ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए आप अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है व्हाट इज द 4 प्रोपोर्शनल। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखें जी, फर्स्ट भी दिया हुआ है, सेकंड भी एंड थर्ड भी, फोर्थ आपने फाइंड करना है। तो आप सपोज कर लें, सपोज दैट फोर्थ प्रोपोर्शनल equal to x, 2:5 equal to 6:x, 2/5 equal to 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 5 30 और 2 इधर आके क्या हो जाएगा डी डिवाइड। ये इसका आंसर है। 4 प्रोपोर्शन के आगे आपके पास 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 16। क्वेश्चन नंबर 3, मीन प्रोपोर्शन आपने फाइंड करना है। फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर आपको पता है एक्सट्रीम, और सेकेंड और थर्ड क्या होता है आपके पास मीन।
आप यहां पे सपोज कर लें, सपोज दैट मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या है जी, x है, 4:x, x/16। ओके स्टूडेंट, फोर बाय एक्स इक्वल टू x/16, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 16 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप ये देखें कि हमने मेन प्रोपोर्शन क्या कहा था कि मेन प्रोपोर्शन किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर को जो है खत्म करने के लिए स्क्वायर को हम क्या करते हैं, टेकिंग अंडर रूट। आप यहां पर लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। सिक्सटी फोर इक्वल टू, ये अंडर रूट से कट जाएगा, जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x। तो मेन प्रोपोर्शन क्या है आपके पास, 8। जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, अ वर्कर इज पेड ₹2,130 for 6 days if his total wage during a month is ₹9,230. Find the number of days he worked in the month. स्टूडेंट आप देखें, जो भी कोई काम करता है उसे उसकी तनख्वाह दी जाती है, मतलब पे दी जाती है, ऐसे ही है ना। तो कोई भी वर्कर हो उसे महीने की तनख्वाह भी मिलती है। कुछ वर्कर ऐसे भी हैं जिन्हें जो है वीक की तनख्वाह मिलती है, मतलब एक वीक मुकम्मल किया तो उन्हें पे कर दिया गया, दूसरा वीक उन्होंने मुकम्मल किया तो उन्हें पे कर दिया गया। अब आप देखें, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मेरा मंथ कंप्लीट हो गया तो मुझे पे मिलती है। कोई भी काम करता हो, आपके फादर हैं, अगर आपकी मदर काम करती हैं, सबको पे दी जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कहा हुआ है कि वर्कर को 6 दिनों के उन्होंने दिए हैं 2,130 रुपए, और उनकी जो मंथ की जो उजरत है या कमाई है उनकी 9,230 रुपए बनती है, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि जो 9,230 रुपए जो उन्होंने दिए हैं वो कितने दिनों के दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। कि 6 दिनों की भी उन्होंने बता दी और पूरे महीने की भी बता दी, ठीक है। अब आप देखें आपने इसमें करना क्या है, जो चीज गिवन नहीं है आप वहां पे सपोज कर लीजिएगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका। A worker paid for 6 days equal to क्या दिया हुआ है, टोटल वेज फॉर मंथ ₹9,230। जी स्टूडेंट अब आप इसे सॉल्व करेंगे। एक साइड पे आप लिख लेंगे पे रेशो डेज। जब आपके पास दी जा रहे थे उन्हें 2,000 तो वो 6 दिन थे, और जो चीज नहीं दी वहां पे मैंने लेट कर लिया कि वो एक्स है। 213/9230 इक्वल टू 6/x। मल्टीप्लाई करवा लें आप।
जिसमें आप मल्टीप्लाई करवाएं करके देखिए क्या आंसर आता है। 55,380,213x। x इधर ही रह जाएगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड। तो x का आंसर क्या रहेगा, 26 डेज। कितने दिनों की ये तनख्वाह दी गई थी, 26 डेज की। आपको पता है कि फुल मंथ में कितने डेज होते हैं, 30। फॉर एग्जाम्पल 31 भी होते हैं कुछ में, लेकिन ज्यादा हम कंसिडर करते हैं 30 डेज में 4 आपके पास संडे आ जाते हैं, उसको निकाल कर 26 डेज की पे दे दी, 9,230। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, उजैर टेक्स 75 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। के उजैर ने जो अपने कदमों को 75 दफा उठाया या 75 दफा वो चल के गया, आप ये कह देंगे 75 उसने स्टेप एक पांव को उठा के, आप जितना भी लेना चाहें, तो उसने 50 मीटर डिस्टेंस अपना जो है मुकम्मल कर लिया है। अब आप बताएं कि जब वो 375 स्टेप्स कवर करेगा तो कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट, जो चीज आपके पास नहीं है आप उसे लेट कर लीजिए, या सपोज डेट वो x के इक्वल है। जी क्वेश्चन नंबर है 5। Suppose that distance equal to x। यहां पे आप लिखेंगे स्टेप्स रेशियो डिस्टेंस। जी स्टूडेंट, 75 स्टेप्स थे तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 50। जब 375 स्टेप्स कवर किए तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। 75 ओवर 375 इक्वल टू 50 ओवर x। क्रॉस मल्टीप्लाई, जी स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 18,750। x इधर ही रह जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा जी, 75। x की वैल्यू क्या आ गई, 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 2 बॉक्सेस ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। के जो 2 बॉक्सेस हैं उनकी जो बीच में स्पेस है वो कितनी है, 500 सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच 175 बॉक्सेस। अगर 2 बॉक्सेस की स्पेस, अब आप देखें मैं इस रूम में खड़ी हूं, इसकी जो स्पेस है मैंने कह दिया कि 500 है, या आप कह दें 250 स्पेस है इसके अंदर, और बाकी जो दूसरे कमरे हैं उसको मिलाकर उन्होंने 2 कमरे की बता दी। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, 2 कमरे की जो स्पेस है जो दरमियान में है जगह, वो कितनी है जी, 500 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपने बताना है कि 175 बॉक्सेस अगर हों तो कितनी स्पेस होगी। जाहिर सी बात है ज्यादा स्पेस होगी, तो आपने सेम ऐसे ही इसे क्वेश्चन कर लेना है। जो चीज आपके पास नहीं है आपने सपोज दैट कर लेना है, यहाँ पे स्पेस लेट कर लें या सपोज कर लें कि वो x के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट है। पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे। देखें जी क्या है लिखा हुआ है, एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज इनफ फूड फॉर 60 डेज। के 60 दिनों का खाना वो लेकर गए हैं। कितने आदमी हैं, 200 आदमी हैं। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ, कंडीशन लगा दी है कि अगर द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस्ड टू
160, रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाना। अगर जो है 200 आदमी से 160 कम हो जाते हैं तो बताएं कितने दिन खाना चलेगा। अब आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में 2 अफराद हैं, ठीक है, तो आपके घर में खाना जो सा अगर मम्मा ने 1 दिन पकाया है तो वो 2 दिन चल जाएगा इजीली, क्योंकि दो लोग हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम खा लेंगे, 3 टाइम, 2 टाइम, तो फिर भी खाना बच जाएगा। अगर वही खाना 10 लोग खाते हैं, ठीक है, तो वो खाना एक ही दफा में खत्म हो जाएगा, तो आपको दूसरी दफा बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर आप लोग कम हैं तो खाना क्या है, ज्यादा है। यही अगर मैं जो है आदमी बढ़ा दूं या और लोग जो है बुला लूं तो मेरे पास वो खाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कौन सा मेथड है स्टूडेंट, इनवर्स प्रोपोर्शन मेथड। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट था ये आपका सॉल्यूशन है, एन आर्मी कैंप equal to 200 men. The number of men reduced equal to 160. Suppose that food equal to X. मेंस, और आप क्या लिख लेंगे, सॉरी मेन ही आएगा, मेंस नहीं आता, मेन और फूड 160 over 200 equal to 60 over X, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया। जी स्टूडेंट देखें कैसे आएगा आपके पास, 200 over 160 इक्वल टू x over 60। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 160। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12,000, को जब आप डिवाइड करेंगे 160 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 75x। तो 75 आपके पास क्या हो जाएंगे, डेज, कि 75 डेज आपकी जो है जो आप लेके गए थे खाना वो चला, अगर मैन कम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें, बी पार्ट क्या दिया हुआ आपके पास, सपोज कर लें जी, सपोज दैट food equal to x। ओके स्टूडेंट, तो आप कैसे लिखेंगे इसे, men और food 200 over 240 equal to x by 60, क्रॉस मल्टीप्लाई, 200 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू क्या देगा जी, x मल्टीप्लाई बाय 240, 12,000 240 इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड जी, जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 डेज। आदमी ज्यादा हुए तो दिन क्या हो गए, कम हो गए खाने के, और जब आदमी हमने कम किए तो दिन क्या हो गए, ज्यादा हो गए खाने के लिए। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो गया है और वर्क फॉर डे 3 भी कंप्लीट हो गया।